लालकृष्ण आडवाणी पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। बाबरी केस में आडवाणी पर चलेगा मुकदमा। आपराधिक साजिश के तहत ट्रायल चलेगा और सभी 13 आरोपियों पर इस मामले में केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, आडवाणी समेत 13 नेताओं पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये अपना आदेश सुनाया है, जिसके तहत आडवाणी पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने को मंजूरी दी है। 13 नेताओं पर आडवाणी समेत बाबरी केस मामले में मुकदमा चलेगा। सभी 13 आरोपियों पर केस चलेगा और ये अदालत से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाबरी केस में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पर मुकदमा चलाया जाएगा। आडवाणी पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ये एक बड़ा झटका लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के नेताओं पर, 13 नेताओं पर बाबरी केस में मुकदमा चलाया जाएगा। क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अपील अलाउ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सीबीआई की अपील थी, जो इन तमाम लोगों पर साजिश का यानी 120B का केस चलाने की बात थी, जो कि पहले हाई कोर्ट का एक फैसला था, उसको सेटिसाइड करते हुए सीबीआई की अपील को अलाउ किया है। ये परेशानियां बढ़ाने वाला एक फैसला है इनके बीजेपी के लिए काफ़ी परेशानियां होंगी, क्योंकि जो मंच पर 2 अलग अलग फैसले थे, जिसमें से एक जो अलग अलग मुकदमे थे, जिसमें एक कार सेवकों के ऊपर था जो 197 था, दूसरा मंच पर बैठे हुए जो नेता थे उन तमाम पर था, जिसमें कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये तमाम लोग थे जो बीजेपी के स्टालवर्ट हैं। उन लोगों के ऊपर जिस पर लोअर कोर्ट ने जिस पर एक लंबी अदालती लड़ाई हुई, जिस पर इनसे अगेंस्ट जो केस थे वो 120B का वो हटा लिया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के इस फैसले को अपहेल्ड किया था। लेकिन सीबीआई जब यहाँ आई, जो 8-9 महीने के बाद इस फैसले की आई थी, टाइम बार के बाद आई थी, लेकिन उसकी अपील को अलाउ कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ साफ तौर पर कि इन पर 120B के तहत मुकदमा चलेगा और फिर ये कोर्ट में अब दोबारा से इन तमाम लोगों को इस ट्रायल को फेस करना होगा। जी चलिए धीरेन्द्र, बीजेपी में एक बड़े तबके को ये लग रहा था कि इस तरह का फैसला आ सकता है। बीजेपी नेताओं का और इन नेताओं पर जिन पर की आपराधिक साजिश का केस चलाया जाएगा, उनकी तरफ से अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमारे साथ अभी अरविंद सिंह आ गए हैं, जो इधर अंदर थे। हम अरविंद से जानना चाहेंगे, अरविंद, इसका क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी के नेताओं पर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? देखिए, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्जेस उनको फेस करने पड़ेंगे। 3-4 महत्वपूर्ण बातें और हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। वो ये कि कल्याण सिंह को छोड़कर बाकी पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। कल्याण सिंह चूंकि राज्यपाल के पद पर आसीन है, लिहाजा फिलहाल उन पर आपराधिक साजिश का मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रायल चलेगा उसकी हर दिन सुनवाई होगी। 2 साल के अंदर सेशन कोर्ट इस मामले में मुकदमे का निपटारा कर देगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह कही है कि किसी भी सूरत में जब तक बहुत अपरिहार्य ना हो तब तक इस मामले में कोई स्थगन नहीं होगा। यानी जस्टिस नरीमन ने कहा कि पिछले 25 सालों से इस मामले का ट्रायल लटका हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम जो लोअर कोर्ट है उसको डायरेक्शन देते हैं कि वो हर दिन मुकदमे की सुनवाई करेगी, स्थगन नहीं होगा और 2 साल के अंदर इस मामले में ट्रायल का निपटारा हो जाएगा। यानी कल्याण सिंह अभी सिर्फ जो इम्यूनिटी हमारी तरफ से जो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को दी गई उसके तहत बचे। बिल्कुल यही कोर्ट ने कहा है कि जो उनको विशेषाधिकार इम्यूनिटी जो हासिल है उसके तहत फिलहाल उनको क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्जेस फेस नहीं करना होगा। लेकिन अगर वो पद से इस्तीफा देते हैं तो ऐसी सूरत में उनको भी दूसरे जो मामले में जो आरोपी हैं उनकी तरह आपराधिक मुकदमे का सामना करना होगा। टोटल कितने लोगों को, अगर हम ये कहें कि जैसे पहले में 8 लोग थे, फिर बाद में जोड़े, अब टोटल कितने लोगों को, और ये फैसला ये हुआ कि ये रायबरेली और लखनऊ ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं, इस पर भी कोई बात नहीं? बिल्कुल, ये मामला लखनऊ की कोर्ट में अब चलेगा। कुल मिलाकर के 23 ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा के लिए सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। उनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अब 13 ऐसे नेता हैं जिनको आपराधिक साजिश के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कल्याण सिंह चूंकि राज्यपाल हैं, उन पर यह मुकदमा तुरंत नहीं लागू होगा जब तक वो पद पर आसीन है।
तो ये करुण, जो पॉलिटिकली अगर उस पर बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये है कि ये काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। उमा भारती अभी भी चूंकि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है, कि उन पर क्या, उसमें उनका कोई रोल पर क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं, उनके बारे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें सिर्फ कल्याण सिंह का जिक्र है, उनके बारे में कहा गया कि उन पर मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फिलहाल ये जो नेता है वो 153A, 150B और 505 यानी समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के भाषण की साजिश का जो मुकदमा है उसका झेल रहे हैं। अगर 120B लगता है तो ऐसी सूरत में भले ही लीगल इंप्लीकेशंस के तहत उनको सजा उतनी ही होगी जितनी पहली धाराओं के तहत है, लेकिन